2F2 के बीच में इमेज फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रेज जो है वो एक दूसरे को एक्चुअली मिलने चाहिए या तो इंटरसेक्ट करने चाहिए। आप देख सकते हैं, आई एम शोइंग इट विथ ब्लू कलर, यहाँ पे 2 रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज जो है उसका साइज स्मॉल है, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इसका साइज स्मॉल है, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, बट ये इन्वर्टेड है इसका नेचर और इमेज रियल भी है। तो इन सेकेंड रे डायग्राम वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग image which is real, inverted and small in size compared to the object when we place the object beyond the 2f. Okay, let's move to third ray diagram. Oh, sorry. एक्चुअली ये जो थर्ड रे है ना उसकी स्लाइड रिपीट हो गई है। ओके, दिस इज आवर थर्ड रे डायग्राम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहाँ है? 2F1 पे, एग्जैक्टली ऑन 2F1। ओके, यहाँ पे भी 2 रे हम कंसिडर कर रहे हैं, वन इज पैरेलल एंड सेकेंड विच इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O. फर्स्ट रे विल गेट refracted and it will pass through the F2, फोकस में से पास होगा, और ये रे है सेम डायरेक्शन में विदाउट डेविएशन क्या होगा? रिफ्रैक्ट बैक होगा। बट यहाँ पे एग्जैक्टली ऑन 2F2 ऑन अदर साइड ऑफ लेंस इट विल फॉर्म इमेज। ये जो इमेज है यू कैन क्लियरली सी कि इसकी साइज जो है इट इज सेम एज ऑब्जेक्ट। प्रीवियस 2 केसेस में हमें डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी, स्मॉल इमेजेस मिल रही थी, बट यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को 2F2 पे प्लेस करते हैं तो लेंस की अदर साइड पे जो 2F2 है, ओके, हम सबको पता है कि लेंस जो है उसके कॉन्वेक्स लेंस में 2 उसके फोकस होते हैं ऑन बोथ ईच ऑफ द साइड। ओके, तो ये इमेज जो है सेम लेंस की ऑपोजिट साइड में मिल रही है, उसकी साइज जो है वो भी सेम है, वो रियल इमेज है बिकॉज यू कैन सी द 2 रेज आर एक्चुअली मीटिंग हियर, और इन्वर्टेड इमेज जो है वो ऑब्टेन हो रही है। तो दिस इज द थर्ड रे डायग्राम विच यू नीड टू रिमेंबर। सी हमने क्या किया, फर्स्ट रे डायग्राम जो था वहाँ पे हमने इमेज ऑब्टेन की, तो वो एकदम इन्फिनिटी से रे आ रहे थे। ओके, सेकेंड में हमने ऑब्जेक्ट जो है उसे थोड़ा क्लोज लाया लेंस से बियॉन्ड 2F2। थर्ड में हमने क्या किया, वी पुट इट ऑन 2F1। ओके, मतलब मच क्लोजर देन द प्रीवियस। अब देखते हैं फोर्थ रे डायग्राम जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बिटवीन 2F1 एंड F1, मतलब फर्स्ट और सेकंड फोकल पॉइंट के मिडिल में हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज फॉर्म कर रहा है विथ हेल्प ऑफ द सेम 2 रेज, वन रे विच इज पैरेलल, इट इज गेटिंग रिफ्रैक्ट एंड पास्ड फ्रॉम द फोकस। सेकेंड रे जो है ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और सेम वहीं पे रिफ्रैक्ट बैक हो रहा है। बट ये 2 रे जो है वो एक दूसरे को 2F2 से थोड़ा सा दूर क्या कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मतलब इमेज फॉर्म कर रहे हैं। द पोजिशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड 2F2। एज यू कैन सी द इमेज इज एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में उसकी हाइट ज़्यादा है, सो एनलार्ज्ड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अभी हम नेक्स्ट रे डायग्राम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे और क्लोज लाएंगे टुवर्ड्स लेंस। जैसे जैसे हम उसको
क्लोज लाते जाएंगे लेंस में, वैसे वैसे हमारी जो इमेज है वो एनलार्ज होती जाएगी और वो उसकी साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी और वो थोड़ी लेंस से दूर जाती जाएगी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट diagram. Here you can see that the same two rays are taken. Okay, object is placed on the f1. इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। एज यू कैन सी कि ये दोनों रेज जो है ओके वो क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम में वो कहीं पे मिलते हुए या इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे, बट ये रेज जो है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के बाद कहीं इन्फिनिटी पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इससे जो इमेज मिलेगी वो हाईली एनलार्ज्ड मतलब बहुत ही बड़ी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ओके, they are almost parallel rays, so they will not meet in a short distance. Almost parallel, see दोनों क्रॉस में है, almost parallel but parallel नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे but at a large distance, so you will get the image enlarged. अभी हम लास्ट रे डायग्राम की बात करेंगे जो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करता है। तो ऑब्जेक्ट जो है उसे F1 से भी अंदर मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया गया है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। इमेज जो है वो लेंस की सेम साइड पे फॉर्म होता है, बट ये जो इमेज है वर्चुअल इमेज है, मतलब दिस रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली। ओके, वो रियली यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, बट दे अपीयर टू मीट on the same side of the lens, so we will get the enlarged image. So nature of image is enlarged, virtual and erect. Virtual image जो है वो हमेशा मैं as I said कि वो straight सीधी होती है ऑब्जेक्ट जैसी, और उसे इरेक्ट इमेज कहा जाता है। और वो इमेज जो है उसकी साइज़ यहाँ पे बड़ी है, enlarged है, क्योंकि ये सेम साइड पे क्या हो रहा है, we are extending the rays and we are getting the image. Okay, these rays are appear to meet here and that's why they form image, but they are not actually meeting. So I hope you all are clear with this 6 ray diagrams which are formed by the convex lens. Okay, now let's talk about the images which are formed by concave lens. हम कॉन्केव लेंस जो है उसके 2 रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो हियर एज यू कैन सी दिस इज आवर कॉन्केव लेंस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब रेज हमारा ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा, दैट मीन्स द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एज इन्फिनिटी, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। ओके, एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली, जो पैरेलल रेज होते हैं वो क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होके डाइवर्ज होंगे, बट दे विल अपीयर टू मीट एट द सेम साइड ऑफ द मिरर। ओके, दे अपीयर टू मीट ऑन अ focus. Okay, so we will get image on the same side of lens on focus, and as you can see that's point wise image, बहुत ही छोटी image है। Okay, so the image will be highly diminished। जो ऐसे virtually image हमने obtain की है, these rays are appear to meet here but they are not actually meeting here। Okay, we have extended them back on the same side of mirror, so the nature will be virtual image is always erect, and due to the small size it is not appear to naked eye, it is not appeared on naked eye, so it is highly diminished. Okay, the second ray diagram we are placing the object,
we are placing the object between the infinity and focus. Okay, focus से थोड़ा दूर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, बिटवीन द इन्फिनिटी एंड F1. यहाँ पे 2 रेज यूज हो रहे हैं, वन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकंड विच इज इंसिडेंट रे विच इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O. यू ऑल नो कि ये जो पैरेलल रे है वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा एंड इट विल अपीयर टू मीट एट फोकस. ओके, ये जो सेकेंड रे है जो ऑप्टिकल सेंटर O में से पास हो रहा है, आई एम शोइंग इट विथ पिंक कलर, नो विथ येलो कलर. सी, लेट मी यूज ब्लू कलर फॉर दिस रे, सॉरी येलो. ओके, तो इसको यहाँ पे इट अपीयर टू मीट हियर. सी, एंड दिस वन blue is ray which is passing from the optical center O and it is getting back after the refraction in the same direction. तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है इट फॉर्म्ड बिटवीन द F1 एंड O. फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे इमेज मिल रही है. वाई? बिकॉज द रेज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है. बट ये सेम साइड पे इमेज जो फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बिकॉज द फर्स्ट रे विच इज येलो इन कलर, येलो कलर का जो रे है वो इट अपीयर टू मीट हियर, नॉट एक्चुअली मीटिंग. ओके, सेकेंड रे इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट वन बट इट इज़ ऑन द सेम साइड, दैट्स वाई इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट. और इसकी साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है. सो वी कैन से दैट द इमेज इज डिमिनिश्ड, साइज में स्मॉल है. ओके, सो आई होप टिल हियर concept is clear to you. In next lecture we will talk about Cartesian sign convention for the spherical lenses, as well as lens formula, magnification and power of lens. Okay, so quickly let's revise today's topics. आज हमने स्फेरिकल लेंसेज और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. उसके बाद हमने स्फेरिकल लेंसेज जो है उसमें रिफ्रैक्शन के लिए जो 3 बेसिक रेज है वो कैसे रिफ्रैक्ट होते हैं वो स्टडी किया. दिस इज द फर्स्ट रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देयर इज सेकेंड रे विच इज़ सेकेंड इंसिडेंट रे विच इज़ पासिंग फ्रॉम द फोकस. देयर इज थर्ड इंसिडेंट रे विच इज़ पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेस. हमने 6 रे डायग्राम्स स्टडी किए कॉन्वेक्स लेंस के, जिसके अंदर क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट जो था उसकी पोजीशन हम चेंज कर रहे थे और विथ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी वेर गेटिंग पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेज and the nature and size of image were also affected with change in position. So this is first, second, third, fourth, fifth, sixth ray diagram with convex lens. Then we discussed about the images which are formed by the concave lenses. Concave lenses से हमने 2 ray diagram study किए. In first one the object was placed at infinity and in second case the object was placed between the infinity and focus. दोनों केसेस में हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिली because the rays were not meeting actually but they appeared to meet at the same side of the lens. Okay, so I hope you all will practice this diagram once at your home. Okay, and you'll get better understanding of it
once you will practice it, once you'll draw it by yourself. So till then, take care and bye bye.